कृष्ण ने सारे अपने सखा के स्वरूप बना लिए, यानी ग्वाले का रूप धारण कर लिए और सारे बछड़े, सारे उनकी रस्सी, लाठी, डंडे जो भी है सब रूप धारण करके नगर में प्रवेश किए। किसी को साथ में पता नहीं चला। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधिका के साथ हुआ है, जो अभी भी प्रमुख है वृंदावन में। तो इसलिए कहा था ये गुप्त से गुप्त, जिसे भगवान श्री कृष्ण राधिका का चरण दबाए, तो ये रहस्य है। तो गुप्त से गुप्त रहस्य भी गुरु महाराज की कृपा से उनके शिष्य जो है ये जान जाता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का सूझना या देख पाना, जैसे पृथ्वी में नाना प्रकार के बर्तन है, नाना प्रकार का भूसा है, आज के मॉडल नाना प्रकार के तेल, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो और जो है आपका सोना चांदी या समुद्र में मूंगा मोती, तो ये गुप्त है। लेकिन उसी विशेषज्ञ जो होता है वो पृथ्वी के भूगर्भ में नीचे दबा हुआ है, उसको जान जाता है। इसी तरह से श्री गुरु महाराज की कृपा से उनके जो शिष्य होते हैं वो जान जाता है। मणि बहुमूल्य रत्न को कहा जाता है, जैसे हीरा, पन्ना, मोती आदि या कई प्रकार की होती है। गजमणि हाथी में होता है, सर्पमणि ये सर्प में होता है। इसी तरह मणि, माणिक, मुकुटा, छवि जैसी अहिबिनी गज सिर सोहनत ऐसी, क्योंकि सर्पों में मणि, मणिहार सांप जिसे कहते हैं, तो मणि है। तो मणि लेकर मणि को कहीं रख करके वो अपना भोजन ढूंढते हैं। जितना दूर प्रकाश है सहयोग का यदि गोबर ले जाके उसमें डाल दो तो मणिहार सांप अचेत हो जाता है, फिर मर जाता है। मणि अपने पास ले हो जाता है तो सोना बरसेगा। इसी तरह गज उठता है, गज हाथी में है। इसलिए मणि बिनु खनि बिनु जल बिनु मीना, मन जीवन बिनु तुम्हारी अधीना। भगवान श्री राम जी से मनु जी ने कहा कि अब क्या चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो आपके पास आया हूँ, तुम्हें समान चाहूँ सुख, मैं आपके समान बेटा चाहता हूँ, क्या चाहूँ, इसलिए तुम्हें तब किया। तो भगवान ने चारों तरफ ढूंढा, तो उसके समान भगवान के समान, राम जी के समान कोई है ही नहीं संसार में। तो इसलिए सोचा भाई मेरे समान तो कोई है नहीं, लेकिन मैं अपना परछाई को आपके सम्मुख लाऊंगा, आपका पुत्र बनाऊंगा। तो भगवान श्री राम जी का परछाई भरत जी बना। भरत जी और राम जी दोनों एक ही रूप का, एक ही स्वरूप का। इसलिए कहा कि मुझे मूर्खहीन संसार के लोग क्यों न समझे। जैसे मणि के बिना खनि, खनि माने सर्प को मणि के बिना नहीं रह सकते हैं, और जल बिनु मीना, मीना माने मछली, मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। उसी तरह मैं आपके बिना जीवित न रहूं, मेरे प्राण चला जाए। जब इसीलिए भगवान श्री राम जब वनवास गए अब 4 दिन तक लौट करके नहीं आए, राजा दशरथ श्री राम जी का दर्शन नहीं कर पाए 4 रोज। इसीलिए राम राम कही राम, राम कही राम। दशरथ जी ने 4 बार राम राम का के शरीर का परित्याग किया, 4 दिन दर्शन नहीं किए रहे। ये मनु जी ने पूर्व जन्म में ये वरदान मांगे थे, इसी कारण मणि बिना खनि बिनु जल बिनु मीना, अब मम जीवन बिनु तुम्हारी अधीना। आपके अधीन मेरा जीवन रहेगा। मैं जिस दिन आपका दर्शन ना करूं तब नहीं करूंगा कि मेरा प्राण निकल जाए। आप लोग सोचेंगे वे 4 दिन जीवित कैसे रहा गए, वरदान दर्शन नहीं पड़ा चाहिए। तो इसका मतलब है 4 दिन ये जीवित, इसलिए उनको आशा विश्वास था कि मेरा मित्र सुमंत जी राम जी को लौटा के ले आएंगे। यदि राम जी नहीं आएंगे तो किशोरी जी को लौटा के ले आएंगे, जनक नंदन श्री जानकी जी के। अब दोनों में से कोई एक आ जाइए तो मैं जीवित रह जाऊं, लेकिन दोनों में से कोई नहीं होगा। इसलिए राजा दशरथ 4 बार राम राम कहके 4 दिन दर्शन न, इसलिए शरीर का परित्याग। इसलिए उन्होंने सर्पमणि, गजमणि, मुक्ता, परवश प्राप्त माणिक्य कहा है। उत्तरकांड में भी नासो मणि जगति प्रकट जग अभय। जितने भी मणि जगत में प्रकट है, लेकिन उसके विशेषज्ञ होता है वही जान पाता है। इसलिए वो बता रहे हैं कि पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचि करना ना, जैसे नाना प्रकार के पर्वत है और पर्वत में नाना प्रकार के रत्न
किसी में जचता है, तो कहीं आप भरा फेंक और कहीं गंधा फेंक, सब अलग अलग है। तो जो श्री जानकार है वही प्रकार वही इसी तरह रामचरितमानस में नाना प्रकार की भगवान की कथा है, लेकिन हम लोग चौपाई को पढ़ पढ़ करके निकल जाते हैं, उसकी गुप्त रहस्य नहीं जानते। अब जैसे सुनखा का तो सब पुरुष नमो सब नारी विधि सब रची विचारी, अब इसका अर्थ का लगाए, आज का युग में लगाएंगे। अरे सुनखा कारी के राम जी आपके समान पुरुष मेरे समान स्त्री इस संसार में नहीं है, इसलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं कि सीता जी को हटा दो, छोड़ दो, त्याग दो या यहाँ से हटा दो। ऐसी बात नहीं है। सुनखा भी कहने की मतलब है कि हे प्रभु मैंने जो प्रतिज्ञा की, मेरे जैसे प्रतिज्ञा करने वाले स्त्री न भूत में थी, न भी वर्तमान में है, न भविष्य में होगी, और आप जैसे पुरुष प्रतिज्ञा करने वाले न हुआ है, न है, न होगा। ये उनकी गुण रहस्य है, लेकिन इस बात को लोग नहीं जानता। और सीधे कहा गया सुनखा ने प्रस्ताव लेके चले गए, तो भगवान राम जी से कह रहे हैं कि मैं आप जैसे पुरुष मेरे जैसी स्त्री इस संसार में कोई नहीं है, आप मेरे साथ पानी ग्रहण कर लीजिए, ऐसे लोग कहता है। लेकिन गुप्त रहस्य यही गुप्त है, हर चौपाई का पढ़ेंगे तो उसका अर्थ निश्चित आपको मिल जाएगा। अब जैसे उत्तरकांड लंका कांड में भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जो जगते पर बंधु बिछो पिता वचन मानते नहीं है वो जादव ताता जगत में मिले सहोदर भ्राता। कारण की है भैया लक्ष्मण, यदि मुझे पता रहता कि आपको शक्तिवान लग जाएंगे तो मैं या वन में नहीं आता या पिता का बात नहीं मानते। जो जानते बंधु भी छो पिता वचन नहीं मानते हो, पिताजी के वचन क्या, तो उसमें मेघनाथ घड़ियाल बन के गए रहे सरजू जी में, और लक्ष्मण जी के पैर पकड़ लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरा मृत्यु किससे होगा। कहा कि लक्ष्मण जी के द्वारा, राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण जी होंगे, उसके द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा। तो कह रहे न दास न बचे दूसरी, तो उस मेघनाथ स्वयं घड़ियाल बन के आ गए और उसके पैर पकड़ लिए, लक्ष्मण ने झटका दिया, किनारा आ गए। अब जेल में ताकत उसके अधिक होती है, थल में नहीं होता, तो इसलिए वो लक्ष्मण जी पकड़ के और जहाँ पहले परकोटा होता है पानी नहीं होता है कुंड वगैरह, तो वहां ले जाकर रख दिया। और रावण को पता चला कि 6 महीने तक मेरा बेटा आया नहीं, क्या हुआ, अयोध्या आए, और राजा दशरथ को से कहा कि महाराज दशरथ जी महाराज जो घड़ियाल है अंदर उसे हमको दे दीजिए। तो राजा दशरथ ने रावण का बात मान गए, कहा लक्ष्मण जी से बेटा लक्ष्मण ये मांग रहा है इसे दे दीजिए। नहीं मेरा प्राण बड़ा मुश्किल से बचा है, मैं नहीं दूंगा। राम जी ने इशारा किया कि भैया लक्ष्मण जब पिताश्री कहा तो बात मान लो। ये बात वहाँ जो जानते बंधु बिछो पिता वचन मानते नहीं हो, पिताजी के वचन नहीं मानते, या सीता जी न आती न अपहरण होते, न हम यहाँ आते, न आपका शक्तिमान लगता, न आपको मृत्यु को प्राप्त होते। तो असली जागरूक जगत, असली जागरूक ताकत जगत में मिले सहोदर बता, राम और लक्ष्मण दोनों सहोदर हैं नहीं है, एक हिसाब से तो नहीं मान सकते, क्योंकि कौशल्या का पुत्र श्री राम जी और सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण जी, उधर के मतलब होगा एक पेट से जन्म लेना। तो राम जी तो कौशल्या से है ना, आप सुमित्रा से लक्ष्मण जी है, तब दोनों ने
वही समुद्र को पानी को जब सूर्य भगवान 4-8 महीना सोखते हैं और 4 महीना आषाढ़ से लेकर कुआं तक जब वर्षा करते हैं तो सभी मनुष्यों के पीने के लिए मीठा जल हो जाता है। इसी तरह वेद के जो ज्ञाता है, वेद के जो जानकार है, इसमें से रहस्य को निकाल करके और 1 घंटा 2 घंटा में प्रवचन करके सबके लिए सुलभ बना देता सबके लिए। इसलिए पावन पर्वत वेद पुराण, वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ, इनमें नाना प्रकार की कथा है। अब सब ग्रंथों को, सारे पुराणों को, सारे वेदों को आप नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते हो। जो इसका विशेषज्ञ होता है, जानकार होता है, वही इसका वर्णन करते हैं। इसलिए राम कथा रुचि करनाना, इस समय भगवान की जो कथा है सबको रुचि अच्छा लगने वाला है। इसलिए कहा पावन भक्ति मणि सब सुखानी। ये पावन भक्ति गुरु महाराज की कृपा से वो उसका जो शिष्य होता है वह भक्ति को प्राप्त कर लेता है और राम जी के गुण से गुण रहस्य को जान जाता है। जैसे भगवान श्री राम ने काकभूषण जी को आशीर्वाद दिया है कि मेरी कृपा से आप गुण से गुण रहस्य भी जान जाओगे। काकभूषण जी जो आज तक कभी सुना नहीं, ज्ञान है, वैराग है, विवेक है, इन सब के बारे में। इसलिए कहा है माणिक लाल रंग का एक रत्न जो लाल कहलाता है, पदराम चुन्नी या गुप्त यानी गुप्त छिपा हुआ है। ये भगवान श्री राम जी जो है गुरु महाराज की महिमा का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज एक बार जथा सुवंचन अंजितिका दृढ़ साधक सिद्ध सुजान कोत को देखकर सैलवन भूतल भूरी निधान। फिर यहाँ आके को स्वामी तुलसीदास जी महाराज